एक ऐसी दवा जिसका सन 1800 से पहले कोई नामो निशान नहीं था। एक ऐसी दवा जो आज हमारे इंडिया में हर घर का हीरो बन गया। एक ऐसी दवा जिसके गलत उपयोग से हमारे देश में हर साल हजारों लोगों की मौत होती है। और एक ऐसी दवा जो बनी तो गलती से थी पर पूरी दुनिया में नाम कमा गई, पैरासीटामॉल। आइए समझते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में इसकी पूरी सच्चाई। आखिर कैसे ये बनी और कैसे पूरे दुनिया में फेमस हो गई और कैसे ये हर घर की हीरो बन गई। कैसे है दोस्तों सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले आइए जानते हैं दोस्तों आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई। आइए चलते हैं दोस्तों सन 1850 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सार्ल फ्रेडरिक गेरहार्ड। ये इंसान सन 1850 में केमिस्ट्री के नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। कहते हैं कि इन्होंने एक कंपाउंड बनाया जिसे आज हम पैरासीटामॉल के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि उनके टाइम की प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं मिली। मतलब दोस्तों उन्होंने बनाया होगा पर प्रूफ क्लियर नहीं है। ये तो वैसे ही है जैसे एक दादी की सुनाई हुई कहानी जो इंटरेस्टिंग है पर कंफर्म नहीं। फिर आता है दोस्तों सन 1877 एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है हार्मोन नॉर्थरोप मॉर्से। ये जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के लैब में काम कर रहे थे। मॉर्से के एक्सपेरिमेंट करते हैं, पैरानाइट्रोफिनॉल को ग्लेशियल एथिक एसिड में मिक्स करके रिड्यूस करते हैं और जैसे ही रिएक्शन होता है एक नया केमिकल जन्म लेता है जिसका नाम होता है पैरासीटामॉल। ये वो मोमेंट है जब पहली बार पैरासीटामॉल का जन्म हुआ। इमेजिन करिए दोस्तों एक छोटे से लैब में साइंटिस्ट को समझ नहीं आता होगा कि दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली दवा का पहला वर्जन बना दिया। लेकिन दोस्तों अभी ये दवाई सिर्फ एक केमिकल थी, इसका इफेक्ट कोई नहीं जानता था। फिर आते हैं सन 1887 के जोसेफ ऑन मेरिंग। ये पहले एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिसने इस केमिकल को इंसानों पर टेस्ट किया। मतलब दोस्तों अब ये सिर्फ टेस्ट ट्यूब में बंद नहीं था बल्कि लोगों के दर्द कम करने में काम आया। ये स्टेज पैरासीटामॉल को मेडिसिन बनने की तरफ ले गया। और दोस्तों अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। सन 1887 में दो साइंटिस्ट होते हैं, बॉडी और एक्सल रोड। ये एक स्टडी कर रहे थे। उस टाइम पे लोग फेनासिटीन और एसेटाइनलाइड जैसे पुराने पेनकिलर्स यूज करते थे, लेकिन उन ड्रग्स के साइड इफेक्ट भी थे। बॉडी और एक्सल रोड ने इनके मेटाबॉलिज्म का स्टडी किया और उन्हें एक शॉकिंग डिस्कवरी मिली। इन ड्रग्स का जो असली काम होता है वो एक्चुअली इनके अंदर बनने वाले मेटाबॉलाइट से होता है और वो मेटाबॉलाइट था पैरासीटामॉल। मतलब दोस्तों असली हीरो तो यही था, बस ये छुपा था। इस डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट ने पैरासीटामॉल पे दोबारा फोकस किया, रिसर्च हुई और धीरे धीरे ये सबसे सेफ और पावरफुल पेन किलर बन गया। अब जरा सोचिए दोस्तों सन 1950 का टाइम है, यूएसए में एक दवा आती है, इसका नाम होता है ट्राइजेसिक। ये सिंपल पैरासीटामॉल नहीं था, इसमें तीन चीजें थी, पैरासीटामॉल, एस्प्रिन और कैफीन। मतलब एक कॉम्बो पैक जो पेन किलर भी है और थोड़ा एस्प्रिन जैसे इफेक्ट भी देता है और थोड़ा कैफीन से आपको एनर्जी। पर दोस्तों ज्यादा टाइम नहीं लगा और लोगों को समझ में आया कि पैरासीटामॉल अपने आप में ही हीरो है, पावरफुल है, इसलिए स्टैंड अलोन पैरासीटामॉल मार्केट में आने लगा। फिर आता है दोस्तों सन 1955 का टाइम, यूके में लॉन्च होती है एक दवा जिसका नाम होता है पेनाडोल। दोस्तों ये एक टर्निंग पॉइंट था। पेनाडोल ने पैरासीटामॉल को पूरे वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस किया। डॉक्टर, हॉस्पिटल, फार्मेसिस्ट सब ने इसको एडेप्ट करना शुरू कर लिया। वही टाइम था जब पैरासीटामॉल एक ग्लोबल मेडिसिन बनने लगी। फिर आता है सन 1960 के 1970 के बीच का ओ डिकेड, जहां पैरासीटामॉल की पॉपुलैरिटी ब्लास्ट हो जाती है। फार्मा कंपनीज और डॉक्टर इसको सेफ डिक्लेयर कर देते हैं क्योंकि एस्प्रिन जैसे NSAIDs काफी पेशेंट्स को गैस्ट्रिक जैसे प्रॉब्लम देते थे, पेट में अल्सर्स, ब्लीडिंग का रिस्क और बच्चों में एस्प्रिन का यूज बच्चों में रेस सिंड्रोम जैसे डेंजरस रिस्क क्रिएट करता था। डॉक्टर ने बोला कि चलो एस्प्रिन के बदले पैरासीटामॉल का यूज करते हैं, ज्यादा सेफ भी है और इसके साइड इफेक्ट भी नहीं। तो फिर इस डिसीजन ने पैरासीटामॉल को हर घर का हीरो बना दिया। तब से लेके आज तक हेडेक हो, बुखार हो या मिल्ड पेन हो, पहला सॉल्यूशन होता है पैरासीटामॉल। अब सवाल ये है दोस्तों कि जब हम पैरासीटामॉल खाते हैं तो ये हमारे शरीर में साइंटिस्ट के नजरिए से कैसे काम करता है, कैसे बुखार कम करता है और कैसे दर्द कम करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट इसका टॉक्साइक मैक्सिमम क्या है, यानी ये जहर कैसे बन जाता है अगर ज्यादा ले लिया जाए तो। अब सोचिए दोस्तों आपको बुखार है, बॉडी गर्म लग रही है और शरीर दर्द कर रहा है, डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने कहा कि पैरासीटामॉल ले लो। आपने गोली खाई और रियली धीरे धीरे बुखार और दर्द कम होने लगा। लेकिन ये होता कैसे है? साइंस के हिसाब से सबसे ज्यादा एक्सेप्ट की गई थ्योरी है
साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम इनिटेशन। अगर सिंपल शब्दों में समझा जाए दोस्तों, तो हमारे ब्रेन के अंदर एक केमिकल पैथवे होता है जिसे हम कहते हैं COX पैथवे। ये पैथवे एक केमिकल बनाता है जिसे हम कहते हैं प्रोस्टाग्लैंड, जो पेन और फीवर को ट्रिगर करता है। जैसे दोस्तों, जब हम पैरासीटामोल को खाते हैं, वो हमारे ब्रेन में जाकर COX पैथवे को ब्लॉक कर देता है। रिजल्ट क्या होता है दोस्तों? प्रोस्टाग्लैंड जो होता है वो कम बनेगा और फीवर कंट्रोल में आएगा। लेकिन दोस्तों, ये काम सिर्फ ब्रेन के अंदर ज्यादा होता है, हमारे शरीर में इसका इफेक्ट वीक होता है। इसी वजह से पैरासीटामोल एंटी इंफ्लामेटरी नहीं होता, इसमें वो ताकत नहीं होती जो आइबुप्रोफेन या डाइक्लोफेनाक में होती है। यहाँ पे एक और थ्योरी आती है दोस्तों, जो काफी इंटरेस्टिंग है, सेरोटोनिक पैथवे का। इस थ्योरी के मुताबिक पैरासीटामोल का एक ब्रेकडाउन प्रोडक्ट AM404 हमारे एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम और TRPV1 पर काम करता है। ये वही है जो पेन सिग्नल को कंट्रोल करता है। मतलब ये मेडिसिन आपके दर्द के स्विच को बंद करने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, साइंटिस्ट अभी तक डिबेट में हैं, ये कितना सही है और कितना काम करता है, इस पर साइंटिस्ट अभी रिसर्च कर रहे हैं। अब जरा इमेजिन करिए दोस्तों, आपको बुखार है और शरीर दर्द कर रहा है, आपने एक पैरासीटामोल की गोली खा ली। नॉर्मल डोज में आपका लीवर एक हीरो की तरह काम करता है। उसके अंदर एंजाइम होते हैं जो पैरासीटामोल को सेफ चीजों में कन्वर्ट कर देते हैं। ये सेफ मेटाबॉलाइट्स फिर आपके बॉडी से बाहर निकल जाती है। मतलब काम भी हो गया और कोई नुकसान भी नहीं। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम तब होती है जब आप ओवरडोज ले लेते हो या फिर बार बार गोली खाते हो बिना सोचे बिना समझे। लीवर के पास एक स्पेशल शील्ड होती है जिसे हम कहते हैं ग्लूथियोन। ये शील्ड टॉक्सिक चीजों को न्यूट्रलाइज कर देती है। लेकिन जब आप ओवरडोज ले लेते हो, जैसे बिना सोचे समझे ज्यादा दवा खा लेते हो, तो ये शील्ड खत्म हो जाती है और फिर एंट्री मारता है एक विलन। इसका नाम है NaPQI। ये लीवर के सेल्स को अटैक करता है, डैमेज करता है और आपके अंदर पॉइजन जैसे इफेक्ट क्रिएट करता है। इसी वजह से ओवरडोज के केसेस में पेशेंट्स को लिवर फेलियर तक हो जाती है। जो पहले सीन में हमने देखा, वोमिटिंग, पेन और लीवर डैमेज, ये सब इसी NaPQI की वजह से होता है। मतलब दोस्तों, एक सिंपल पेन किलर आपके लीवर के लिए पॉइजन बन सकता है अगर आपने ध्यान से डोज नहीं लिया तो। अभी तक दोस्तों हमने देखा कि पैरासीटामोल कितनी यूजफुल दवाई है, लेकिन इसकी कहानी का दूसरा हिस्सा सुन के आप शॉक हो जाओगे। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा जिसको बस थोड़ा सा बुखार थी, पेरेंट्स ने प्यार में आके उसको कोल्ड सिरप दे दिया। उस सिरप में पैरासीटामोल भी था। फिर जब बुखार कम नहीं हुई तो उन्होंने टेबलेट भी दे दी। बच्चे का लीवर इतना कमजोर हो गया कि डॉक्टर ने उसे लीवर ट्रांसप्लांट तक का ऑप्शन दे दिया। ये सुनकर कितना शॉकिंग लगता है ना दोस्तों। लेकिन ये सिर्फ एक केस नहीं है, ऐसे हजारों केस होते हैं सिर्फ ओवरडोज की वजह से। और ये बस इंडिया की नहीं, हर एक कंट्री का बात है। अब सवाल ये है दोस्तों कि हम पैरासीटामोल को किस तरीके से यूज करें कि हमें फायदा भी मिले और नुकसान भी ना हो। आप सभी को इसके 4 पॉइंट बताऊंगा जिससे आपको फायदा भी मिलेगा और नुकसान कुछ नहीं होगा। पॉइंट नंबर पहला, पैकेट पढ़ने की हैबिट बनाएं। हर सिरप के पीछे लिखा होता है कि कितनी डोज लेनी है और कितने देर के गैप में लेनी है और दिन में कितनी बार लेनी है। ये एक छोटी सी चीज है, लेकिन लाइफ सेविंग इससे हो सकती है। पॉइंट नंबर दूसरा, मल्टीपल प्रोडक्ट एक साथ ना ले। और लोग गलती से क्या करते हैं, कोल्ड सिरप ले लेते हैं जिसमें ऑलरेडी पैरासीटामोल होता है और गलती से टैबलेट भी खा लेते हैं, जो ओवरडोज का बिगेस्ट रीजन बन जाता है। नंबर तीसरा, अल्कोहल से बचाओ। अगर आप दारू या शराब पीते हो तो डॉक्टर के बिना हाई डोज पैरासीटामोल कभी ना लें। अल्कोहल और पैरासीटामोल का कॉम्बो लीवर के लिए डबल अटैक जैसा होता है। नंबर चौथा और फाइनल पॉइंट, अगर आप प्रेग्नेंट हो या फिर लीवर या किडनी के पेशेंट्स हो या फिर आप बुढ़े हो, तो डोज लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। डॉक्टर आपके केस के हिसाब से सेफ डोज सजेस्ट करेंगे। मतलब सिंपल सी बात दोस्तों, दवा से ज्यादा आपके अवेयरनेस की पावर मैटर करती है। जितना ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से आप पैरासीटामोल का यूज करेंगे उतना ही सेफ रहेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। और मैं एक वीडियो बनाया हूँ इंडिया रेप सिस्टम, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जरूर जाके चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।